मेरे पति की हत्या को 3 साल हो गए, तो इस पे हमारी पिक्चर बन रही, तो ये क्या गलत थोड़ी? नागरिकता को जाग जाएंगे तो ये पिक्चर, इसके लिए कोई गलत नहीं है। इस पे जो रोक लगी उसके लिए आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसमें क्या लिखा है, किस तरह की मांग की आपने? 3 साल हो गए, अभी तक मेरे को न्याय कब मिलेगा, इसलिए इस पे पिक्चर बनी है। ये गलत नहीं है, तो इसको रोक मत लगाओ। ये इसके लिए पत्र में क्या लिखा, आपने क्या चाहते हो? मैं तो चाह रही हूँ, तो मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से मैं मिलना चाह रही हूँ, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि वो हमारे 3 साल बीते हुए वो बात उनको बताने चाह रही हूँ मैं। ये पिक्चर के बारे में भी मिलना चाह रहे हो क्या? पिक्चर के बारे में कि ये फटाफट रिलीज करवा दो। यूँ किस तरह की क्या है, लोगों ने रोक लग रही है, तो ये तो क्या पता क्या कर रहे हैं लोग बाग, हमारे बीता हुआ जो हमको ही पता है। ये और इसमें क्या क्या लिखा आपने पत्र कि किस तरह की गुहार करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से? देखो आज मेरे साथ हुआ, मैं चाह रही हूँ और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अभी ये घटना मेरे साथ होने के बाद कितनी सारी घटना हो चुकी, ये मेरे साथ, उनको फांसी नहीं मिलेगी तब तक तो ये चलती रहेगी। ये मेरे को जल्द से जल्द न्याय चाहिए मोदी जी से मिलके। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने प्रोड्यूसर अमित जानी की तरफ से अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हमारे फेवर में है, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास एक वैलिड सीबीएफसी कंप्लायंट सर्टिफिकेट है मूवी का। आज उस मूवी की रिलीज पे स्टे है। मूवी का एक कोड होता है, जो कोड सारे सिनेमा घरों में शेयर हो चुका है। मूवी पे पायरेसी होने का खतरा है, जो एक इमिनेंट इररिपेरेबल लॉस एंड डैमेज प्रोड्यूसर को हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने इस मैटर को मेंशन किया था मंडे को। आज सुनवाई मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही ये बात कही है, हम उस फैसले का सम्मान करते हैं कि आज 2:30 बजे रिविजनल अथॉरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी हियरिंग करेगी। उसके बाद जो फैसला होगा अकॉर्डिंगली सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। अब चूंकि मामला सब जुडिस है, तो मैं मैटर के मेरिट्स पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सुनवाई आप लोगों ने सबने सुप्रीम कोर्ट में देखी ही है। हमें पूरा न्यायपालिका पे भरोसा है, इसीलिए हम न्यायपालिका के पास आए हैं। 2:30 बजे रिविजनल अथॉरिटी में हियरिंग है, वहां पे सभी पार्टीज अपना अपना पक्ष रखेंगी। अब चूंकि बॉल सेंट्रल गवर्नमेंट की रिविजनल अथॉरिटी के पक्ष में है, वहां से जो भी फैसला आएगा अकॉर्डिंगली 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। फिल्म कब तक रिलीज हो सकती है, इस पर कोर्ट का कोई भी इंडिकेशन नहीं है। कोर्ट ने यही कहा कि जो हाई कोर्ट में, जो इस केस में रिस्पोंडेंट हैं, और उस हाई कोर्ट में जो पिटिशनर्स गए थे, मिस्टर अरशद मदनी और जावेद जो इसमें को अक्यूज्ड हैं, उनको हाई कोर्ट ने एक प्रिविलेज दिया था कि स्क्रीनिंग इसकी नहीं होगी, स्टे हो जाएगा, और आप सेक्शन 6A सेंसरशिप एक्ट में जो प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील करने का, अगर आपको कोई शिकायत है आप उसमें जाइए। तो वो गए, उन्होंने उस डायरेक्शन को फुलफिल किया, और आज 2:30 बजे जो एक कमेटी का गठन हुआ था इस मूवी को एक बार देख के तय करने के लिए कि ये ठीक है या इसमें और कट्स होने चाहिए, उसकी व्यूइंग, उसकी मीटिंग आज 2:30 बजे है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट एक डायरेक्शन दे चुका है और वहां पर पार्टी उसको फुलफिल कर चुकी है, कमेटी बैठ चुकी है, तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरह का इंटरवेंशन करना या जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। तो इस पर ऑनरेबल हमारे जो एवार थे मिस्टर गौरव, एडवोकेट गौरव भाटिया, उन्होंने कहा कि साहब इस पर 24 घंटे का कोई शॉर्ट टाइम दे दिया जाए कि वो वहां से कोई अपना डिसीजन लाके दें, क्योंकि हमारा भी बड़ा इररिपेरेबल लॉस हो रहा है द प्रोड्यूसर का। स्पेशली सारे पीरियड्स बढ़ चुके हैं, कोड जा चुके हैं, पायरेसी का खतरा है, 800 से 1000 स्क्रीन पे कोड जा चुके हैं। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये रुख था कि हम इस तरह का कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप 24 घंटे में हमको आप रिपोर्ट सौंपिए, और कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट मंडे की उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी, और साथ में ये भी बोला कि इस मैटर को हम पेंडिंग रखना